हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हमने आपसे जो है पिछली क्लास में बात की थी चाल दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और आपको बताया था कि चाल दूरी में सूत्र कौन कौन से लगते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत चाल का कौन सा सूत्र होता है। औसत चाल के हमने आपको दो सूत्र बताए थे। फिर हमने आपको समझाया था कि जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी तो आपकी दूरी किलोमीटर में और समय घंटे में होना चाहिए। हमने आपसे पहली लाइन और दूसरी लाइन की बात की थी और उसमें आपको यह बताया था कि ये दोनों लाइनें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास में हम आपसे एक बार फिर चर्चा करेंगे चाल दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप आने वाली 18 जनवरी 2025 को जो क्लास 6 नवोदय विद्यालय जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप अधिकतम अंकों को प्राप्त कर सके। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद हो, अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि हम आपको एक सही दिशा में ले जा रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम एक बार फिर चाल दूरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार 2/1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये रहा आपका आज की क्लास का पहला प्रश्न और इस प्रश्न को हम समझेंगे। तो हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी चैप्टर का या कोई भी प्रश्न जब आप करें तो सबसे पहले ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रश्न में दिया क्या क्या है और आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो देखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से, तो यहां पे आप समझेंगे कि चाल का जो दूसरा नाम है वो गति भी है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक कार 2/1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब इस प्रश्न में हमसे दूरी पूछी गई है। देखिए तो हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दी गई है कार की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका जो समय है वो है 2/1/2 घंटा। तो जब आपको समय मिश्र भिन्न में दिया हो तो आप उसे तुरंत साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस प्रकार, 2 दूनी 4 और 1 हुआ आपका 5/2 घंटा। अब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो
तो आपका समय कायम होना चाहिए घंटे में, जो कि हमने आपको पहली लाइन में बताया था। तो यहां पर भी घंटे में है और यहां पर भी घंटे में है, तो इसका मतलब यहां पर हमें किसी भी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। तो हमसे दूरी पूछी गई है और दूरी निकालने का हमारे पास केवल सिंगल फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसे हम लगाएंगे। देखिए आप, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपकी चाल है 40 बराबर दूरी आपसे पूछी गई है और समय आपका है 5/2। तो अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं 1 2 3, तीसरा बटा जो होता है वो ऊपर जाता है। देखिए आप किस प्रकार, 40 बराबर ये हो जाएगा आपका दूरी, और ये जब यहां पर जाएगा तो चिन्ह आएगा गुणे का और बटे आपका 5। अब आपको दूरी निकालनी है तो आप लिखेंगे दूरी बराबर, बराबर वाली चीज को पहले लिखा जाता है। आप जानते हैं कि 5 आपका है भाग में, इधर जाएगा आपका गुणे में, और 2 आपका गुणे में है, इधर आएगा आपका भाग में। और अब आप इसे काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 0 और 20 पंचे 100। तो इस प्रकार आपकी जो दूरी आ गई है वो आ गई है 100। अब 100 मीटर आया है या किलोमीटर आया है, आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने आपको पहली लाइन में बताया था, हो सकता है आपने याद की हो, हमने आपको पहली लाइन में बताया था कि जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और आपका समय घंटे में होगा तो आपकी दूरी आएगी किसमें, किलोमीटर में। तो यहां पे लिखेंगे आप 100 किलोमीटर। ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आपसे चाल दूरी के अगले प्रश्न पर। तो लगातार आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि परीक्षा का जो समय है वो बहुत ही कम बचा है। अगर आप अभी से लग जाएंगे तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे नंबर लाकर पास होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक मोटरसाइकिल पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक मोटरसाइकिल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा?
अब इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे, लिखा है एक मोटरसाइकिल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आपसे इस प्रश्न में समय पूछा गया है, आपको क्या क्या दिया गया है आप समझेंगे, और हमारे प्रत्येक प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलेगी जो कि आपकी परीक्षा में लगातार आ रही है। तो देखेंगे आपको क्या क्या दिया गया है। मोटरसाइकिल की जो चाल है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी है वो है 350 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है समय, तो चाहे चाल हो, चाहे दूरी हो, चाहे समय हो, निकालने का जो है केवल एक फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपकी कितनी है, चाल आपकी है 75 बराबर दूरी है आपकी 350 और समय आपको ज्ञात करना है, मतलब निकालना है। देखेंगे समय आप निकालेंगे तो समय को भेजेंगे इस साइड और चाल को भेजेंगे इस साइड। तो समय भाग में है, इधर आएगा आपका गुणे में, तो इसे लिखेंगे समय बराबर 350 और 70 इधर 75 इधर गुणे में है, इधर आएगा आपका भाग में। और अब आप इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 बचा आपका 2 हुआ 25 पचम 25। अब आप इसे काटेंगे 5 सत्ते 35। फिर एक बार पुनः आप 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा 2 हुआ आपका 20, 5 चक्कू 20। तो ये आपका जो समय आ गया है वो आ गया है 14/3 घंटा। समझिए आप, हमने आपको बताया था कि जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और आपकी दूरी किलोमीटर में होगी तो आपका जो समय आएगा वो आएगा घंटे में। हमने आपको पहली लाइन में बताया था। अब यहां पर क्या होगा कि कभी कभी किसी प्रश्न में समय जो है वो साधारण बिंदु में ना होकर घंटा और मिनट में होता है। तो वे प्रश्न जिनमें समय आपका घंटे और मिनट में हो तो आप इस समय को घंटा और मिनट में कैसे बदलेंगे, देखिए एक बार। तो सबसे पहले आपको साधारण बिंदु को बदलना पड़ेगा मिश्र बिंदु में। किस प्रकार, देखिए आप एक बार हर को नीचे लिखेंगे, 3 का पारा पड़ेंगे, 14 से ज्यादा ना हो, 3 चक्कू 12 और आपका बचा 2 शेष जो बचता है वो यहां पर लिखते हैं। जितनी बार पारा पड़ते हैं वो यहां पर लिखते हैं और आपका हर नीचे है। तो ये हो गया है। अब ये वाला भी समय घंटे में है और ये वाला भी समय घंटे में है। हम क्या करते हैं, जो बटे वाला समय है उसे हम बदल लेते हैं काहे में, मिनट में। तो आप जानते हैं घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस वाले समय में 60 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 4 घंटा है, यहां लिखेंगे 4 घंटा और ये आपका जो है 20 दूनी 40 मिनट। तो ये रहा आपका आंसर। अगर प्रश्न में उत्तर इस टाइप का दिया है तो आप इसे इस तरह से बदल लेंगे, अगर इस तरह दिया है तो ये वाला आपका उत्तर सही है। तो उम्मीद है कि आप यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं चाल दूरी के अगले प्रश्न की ओर। तो हमने जो आपको 2 लाइन बताई थी उन लाइनों को आप अच्छी तरह से अगर याद कर लेंगे
तो आपको समस्या नहीं होगी कि हमें इसमें कुछ बदलना है या नहीं। चलिए देखते हैं एक बार फिर अगले प्रश्न को। एक बस 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, चलती है तो 5 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, एक बार आप इसे पढ़ेंगे। लिखा है एक बस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 5 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इस प्रश्न में हमसे दूरी पूछी गई है, तो कैसे क्या करेंगे समझिए। आप आपको क्या क्या दिया गया है। चाल जो है बस की वो है आपकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा और जो आपका समय है वो आपका है 5 घंटा 30 मिनट। ये जो है आपका समय। हमने आपको जो है पिछली क्लास में बताया था कि जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो आपका समय होना चाहिए घंटे में, लेकिन इस प्रश्न में समय दिया गया है घंटा और मिनट दोनों में। तो जब किसी प्रश्न में समय घंटा और मिनट दोनों में दिया गया हो तो हम उसे टोटल घंटे में कैसे बदलेंगे। देखिए ये 5 घंटा है तो यहां लिखेंगे 5 घंटा, ये तो है ही मान लीजिए। फिर यहां पर चिन्ह लगाएंगे प्लस, फिर इस वाले समय मिनट वाले समय को बदलेंगे घंटे में। आप जानते हैं मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये रहा आपका 5 सही 1/2 और इसे हम अब बदलेंगे साधारण बिंदु में। 2 पंचे 10, 10 और 1 हुआ आपका 11/2। अब ये आपका बदल गया है टोटल घंटे में। तो आप समझ गए होंगे कि जब आपको समय घंटा और मिनट दोनों में दिया गया हो और आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो आप उस समय को टोटल घंटे में कैसे बदलेंगे। अब आपको निकालनी है दूरी, तो आपके पास केवल एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपकी है 140, ये दी गई है। दूरी आपको निकालनी है और समय आपका है 11/2। अब अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि 1, 2, 3 इस प्रकार आप गिनेंगे तो तीसरा बटा जो होता है वो हमेशा जाता है कहां, ऊपर जाता है। कैसे देखिए 140 बराबर दूरी और यहां पर चिन्ह आता है गुणे का और ये 2 लिखेंगे इसे गुणे में और नीचे है आपका कितना 11 है। अब आपको निकालनी है दूरी, तो यहां लिखेंगे आप क्या, पहले लिखेंगे आप दूरी बराबर, आप जानते हैं बराबर वाली चीज को पहले लिखा जाता है। फिर 11 आपका है भाग में, इधर आएगा गुणे में
और आपका 2 गुणे में इधर काहे में आएगा, भाग में आएगा। अब आप इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आपका 0। अब आप 11 और 70 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 770। तो दूरी जो है वो आपकी आ गई है 770। और दूरी को कहाँ में लिखेंगे, जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो और समय घंटे में हो, तो आप पहली लाइन को जब देखेंगे तो उसमें दूरी जो है किलोमीटर में लिखी होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे काय में, किलोमीटर। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद है कि हमारी यह बात भी आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार हम पुनः रिपीट करे दे रहे हैं कि हमने आपको जो 2 लाइन बताई थी वो क्या बताई थी, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। हमने आपको बताया था कि आपकी चाल होती है, दूरी होती है और समय होता है। इस चैप्टर में आप इन 3 चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको हमने बताया था कि जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो आपकी दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय होना चाहिए आपका काहे में, घंटे में होना चाहिए। तभी आपका जो प्रश्न जो है वो सही से सेट हो पाएगा और आपका सही उत्तर आ पाएगा। दूसरी बात हमने आपको बताया था, जब आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो आपकी दूरी होनी चाहिए मीटर में और समय आपका होना चाहिए सेकंड में। समय आपका जो होना चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए। हमने आपको बताया था ये आपकी पहली लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन है। तो अभी जो हमने आपको सवाल बताया था उसमें बताया था कि आपका जो समय है वो चाल है आपकी किलोमीटर घंटे में और समय आपका जो हो गया था वो घंटे में हो गया था। इसीलिए आपकी जो दूरी आई थी वो आई थी किलोमीटर में। तो यदि आपने इन 2 लाइनों को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपसे चाल और दूरी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह रहा आपका आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे कि अभी हमने आपको क्या समझाया था। तो एक गाड़ी है उसकी जो चाल है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो लिखेंगे चाल बराबर ये रही आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड और जो आपका समय है वो दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट।
ये आपको दिया गया है और आपसे जो दूरी है वो आपसे पूछी गई है। अब आप इस प्रश्न को सही से पढ़ें और समझें। एक गाड़ी की चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड और समय जो दिया गया है वो दिया गया है 2 घंटा 30 मिनट। अब इसमें ये दूरी आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है दूरी काहे में, किलोमीटर में। अब आप दूरी को किलोमीटर में कब लिखेंगे समझिए आप। अभी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से समझेंगे। जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी और आपका समय होगा घंटे में, तभी आप दूरी को लिखेंगे काहे में, किलोमीटर में। तो ये बताइए, क्या आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है इस प्रश्न में? नहीं है। तो सबसे पहले आप चाल को बदलेंगे और करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। हमने पिछली क्लास में जब आपकी चाल दूरी शुरू की थी आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलेंगे। तो हमने आपको बताया था 18/5 से गुणा करेंगे। तो आप इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे, ये 5 से 5 आपका कट जाएगा और आपकी चाल आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहां पर लिख सकते हैं, आपकी चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका सेट हो गया है। अब देखेंगे, जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो गई है तो क्या आपका समय घंटे में है? लेकिन समय आपका घंटे में नहीं है, आपका समय है घंटा और मिनट में। हमने आपको बताया था कि आप जब आपको समय घंटा और मिनट दोनों में दिया गया हो तो आप उसे घंटे में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, आपको बताया था, यहां लिखेंगे आप 2 प्लस इस वाले समय के साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये घंटे में है आपका। ये जो समय आपका मिनट में है इसे घंटे में बदलेंगे और आप जानते हैं मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 1 हुआ आपका 5/2 घंटा। समझिए, आप कैसे चेक करेंगे कि आपका अब बिल्कुल सेट हो गया। समझिए, आपकी चाल जो है वो है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जब यहां पर घंटा है तो आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर भी आपका क्या है, घंटा है। तो जब आपका यहां पर मैच करने लगे तो आप समझ जाइए कि अब सवाल हमारा बिल्कुल सेट है और आप आसानी से इसे अब हल कर लेंगे। देखिए, अब जब आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो गई, समय घंटे में हो गया, तो अब आपकी जो दूरी आएगी वो आएगी काहे में, किलोमीटर में आएगी। आप लगाएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल आपकी है 18, दूरी आपको निकालनी है और समय आपका है 5/2। और अभी हमने आपको बताया था कि तीसरा बटा कहां जाता है, ऊपर जाता है। लिखेंगे 18 बराबर दूरी गुणे 2/5। अब आपको दूरी निकालनी है तो आप लिखेंगे इधर दूरी, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आप जानते हैं कि बराबर वाली चीज को पहले लिखा जाता है। 5 आपका भाग में है, इधर आएगा गुणे में, और 2 आपका गुणे में है, इधर काहे में आएगा, आपका आएगा भाग में। और अब आप इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नीम 18, ये हो जाएगा आपका 9 × 45। तो इस प्रकार आपकी जो दूरी आ गई है वो आ गई है 45 किलोमीटर। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझे होंगे और पिछली क्लास में जो हमने आपको चाल दूरी के बारे में बताया उन प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। अब आपसे हम मिलते हैं अगली क्लास में, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए।
इस प्लेटफॉर्म पर वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।